जय शंकर की मित्रों, ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्त आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी मंच में इन दिनों हम भगवत गीता की बोध कथाएं आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। ऐसी ही आज एक और सुंदर सी कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो भगवत गीता के श्लोक अध्याय संख्या 15 की प्रारंभिक 10 श्लोकों पर आधारित है। बहुत ज्ञानवर्धक और सुंदर कहानी मैं प्रारंभ करूं, इसके पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भगवत गीता की बोध कथाएं प्रतिदिन मिलती रहें और इन सुंदर कहानियों के द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान आपको सरल से सरल रूप से आपके बीच आता रहे और इसको जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज की इस कहानी को। इस कहानी का शीर्षक है वृक्षपुर, आत्मा की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर नगर था जिसका नाम था वृक्षपुर, जो एक अद्भुत वट वृक्ष के नीचे बसा था। यह वृक्ष बड़ा अनोखा था। उसकी जड़ें ऊपर थीं और डालियां नीचे की ओर फैली थीं। नगर के लोग इस वृक्ष को पूजते थे, पर कोई उसकी वास्तविकता नहीं जानता था। वही नगर में एक बुद्धिमान बालक था, नाम था जीवेश। वो बालक हमेशा सोचता था कि ये वृक्ष कैसा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, क्या संसार भी उल्टा है? ये सोचा करता था। एक दिन एक नगर में एक संत आई, सदगुरु आए। उनकी आंखों में शांति थी और वाणी में अमृत था। जीवेश उनके पास गया और अपने प्रश्न पूछे कि बताइए गुरुवर, ये वृक्ष उल्टा क्यों है? इसकी जड़ें ऊपर क्यों हैं? क्या संसार उल्टा है या ये वृक्ष उल्टा है? योगी मुस्कुराए, संत मुस्कुराए, सदगुरु मुस्कुराए, बोले यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह अश्वत्थ वृक्ष इस संसार का प्रतीक है। इसकी जड़ें परमात्मा में हैं, इसका मूल परमात्मा है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। डालियां, शाखाएं, पत्ते और वो जो कुछ भी है, कोपलें, जैसे कि वेद का ज्ञान है, कर्म है, इच्छाएं हैं, भोग हैं, ये सब इसकी डालियां, पत्ते और तने हैं। तो जीवेश ने पूछा, तो हम इस वृक्ष में क्यों फंसे हैं? सदगुरु बोले, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए फंसे हैं। मूल स्वरूप को हम भूल गए हैं, देह रूप में जी रहे हैं, देह भाव में जी रहे हैं, इसलिए यहां फंसे हैं। और सत्य यह है कि तुम स्वयं भी परमात्मा का अंश हो। तुम अपने को जीवेश मान रहे हो, ये शरीर मान रहे हो, ये तुम नहीं हो। तुम इसमें अंदर मौजूद परमात्मा का अंश हो, पर मन और इंद्रियों के बंधन में पड़कर तुम इस शरीर को और संसार को ही सब कुछ मान बैठे हो। ये शरीर और ये संसार ही सब कुछ है, और ऐसा लगभग अधिकांश प्राणी मानकर बैठे हुए हैं कि ये शरीर और ये संसार ही सब कुछ है। योगी ने एक चमत्कार दिखाया। जो गुरु थे उन्होंने एक चमत्कार दिखाया। जीवेश को उसके पूर्व जन्म का दृश्य दिखाया, जिस समय उसकी पूर्व जन्म में मृत्यु हुई थी, वो दिखाया। वो देखता है कैसे आत्मा वायु के समान एक शरीर से दूसरे में प्रवेश कर रही है, और हर बार इंद्रियां और मन साथ जा रहे हैं, जैसे गंध वायु को लेकर चलती है। हर जन्म में मृत्यु के बाद जब नया जन्म होता है तो आत्मा एक शरीर से वायु की तरह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और जैसे वायु गंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा मन और इंद्रियों को
या इंद्रियों की वृत्तियों को, संस्कारों को साथ लेकर जा रही है। वह देखता है कैसे मन विषयों में उलझकर आत्मा को भटकाता है। जीवेश ये सब देखकर कांप उठता है। वह पूछता है, भगवान, तो क्या मैं इस चक्र से कभी निकल सकता हूँ? ये तो इधर से जा रहे फिर निकल रहे, इससे जा रहे दूसरे में जा रहे, इससे जा रहे फिर तीसरे में जा रहे, यही चल रहा है क्रम जन्म जन्मांतर से। तो क्या इस चक्र से हम कभी निकल भी पाएंगे? तो सदगुरु मुस्कुराए, ऊपर आकाश की ओर इशारा किया, बोले, उस धाम को देखो, परमात्मा के। न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि से प्रकाशित होता है, स्वप्रकाशित है। जो वहां पहुंच गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता है। वही तुम्हारा असली घर है। इस संसार में तो तुम फंसे हुए हो, असली घर तो तुम्हारा वो है। तो जीवेश बोला, पर मुझे वो दिखता तो है नहीं, हम कैसे वहां पहुंचे? तो सदगुरु ने उत्तर दिया कि ये ज्ञान चक्षु से दिखता है, इन नेत्रों से नहीं दिखेगा। ज्ञान की और विवेक के नेत्रों से ये दिखता है, ना कि इन आंखों से। अज्ञानी उसे नहीं देख सकते, पर जिसने विवेक और ध्यान से अपने भीतर झांका वह उसे देखता है। फिर योगी ने जीवेश को बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी दी, ज्ञान दिया। सदगुरु का काम क्या है? शिष्य को ज्ञान देना। तो वही गुरुदेव ने उसको ज्ञान दिया, यानी बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी दी, विवेक दिया। बोले, अब इस विवेक से काटो, इस कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काटो। जहां जहां तुम फंसे हो काटते जाओ, जहां जहां फंसे हो काटते जाओ। इस विवेक के जरिए, यानी इस कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काटते जाओ। जहां जहां तुम इसकी डालों में फंस जाते हो वहां काटते जाओ इसको। यानी विवेक से संसार में जो आसक्ति है उसको काटो, यही तुम्हारा काम है। इस संसार वृक्ष को इससे काट दो। इसका नाम है वैराग। इस कुल्हाड़ी का नाम है वैराग, विवेक, ध्यान और भक्ति। इससे काटो, विवेक, वैराग्य, ध्यान और भक्ति। और इससे जब तुम डालियां पत्ते काटते जाओगे तो तुम आगे कहां बढ़ते जाओगे? जड़ की ओर, यानी मूल की ओर। मूल की ओर ही जाओगे। जब ये सब कटता जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे तो मूल पर पहुंच जाओगे। इससे तुम उस जड़, उस मूल, उस परमात्मा तक पहुंच सकोगे। जीवेश ने उसी दिन से एक नया जीवन आरंभ किया, ध्यान, आत्मचिंतन और सेवा का। धीरे धीरे वह उस वृक्ष की शाखाओं को काटता गया और अंत में उसकी चेतना उस परम धाम की ओर उठने लगी। तो ये कहानी का संदेश है कि संसार की जड़ें परमात्मा में हैं। इस संसार का मूल परमात्मा है। हम विषयों की शाखाओं में उलझे पड़े हैं, विषयों में आसक्त हैं। और जब तक हम आत्म स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार हमारी मृत्यु होती रहेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर के आत्म स्वरूप को जगा लेंगे, ध्यान और विवेक से इस वृक्ष को काट देंगे, संसार से आसक्ति को काट देंगे, तो हम उस मूल, तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। फिर जहां से उसके घर पहुंच जाएंगे, जहां से फिर वापसी हमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें वैराग्य, ध्यान, आत्मचिंतन और सेवा के द्वारा इस संसार से मुक्ति का प्रयास करना होगा। आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल पुनः फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।